कुछ नए फीचर्स दिख रहे हैं मुझे, तो हमने कुछ बेसिक स्टार्ट किया, तो वो आज हम करने वाले हैं, उससे ही थोड़ा सा वो रिलेटेड होगा। हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करी थी, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हमने इंडिया की पोजीशन फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड्स थे। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर होगी तो चेक कर लीजिएगा, उस पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि इंडिया हमने यहाँ ज्यूम किया हुआ था और हमने इसकी लोकेशन फाइंड आउट करी थी। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर। ठीक है, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर। बीच से एक लाइन जा रही है, कौन सी डिग्री पर है? नॉर्थ पर। और एक ऊपर है और एक ये नीचे से जा रही है। ठीक है, तो 0 डिग्री से कितना ऊपर है हमारा इंडिया? और ये कितना है? कल आप ऑनलाइन में थे? आप थे ऑनलाइन में? आप नहीं थे? अच्छा, अच्छा, जब तक थे आपने ली ना मेरी क्लास? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तब ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। वाटर बॉडीज की बात करते हैं। ब्लू वाला चलो छोड़ो, मैंने आपको एक मैप दिया हुआ था, वो मैप खोलें। इसको मैं अभी आगे बढ़ाता हूँ। नहीं है, मुझसे शेयर कर लीजिएगा आप, और आप ये ले लो। ओके, हमने पाकिस्तान डिस्कस कर लिया था। पाकिस्तान में कौन कौन सी स्टेट्स आ रही थी, फटाफट बताते चले जाएंगे। हाँ, गुजरात, हाँ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और इधर आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और ये वाला रीजन कौन सा है? लद्दाख आ गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान से हमारा इंडिया कनेक्ट कर रहा है। हाँ, तो लद्दाख से कर रहा है ना? तो देखिए, ये जो रीजन है ये जम्मू कश्मीर है, और ये वाला है, ये आपका लद्दाख हो गया। तो ये देखेंगे हल्का सा क्या कर रहा है, लद्दाख से कर रहा है। ऊपर तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, हल्का सा थोड़ा सा अंतर पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम चाइना की बात करें तो चाइना में बताइए कौन कौन सा, फटाफट से। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा ये बताइए मुझे, क्या नागालैंड कर रहा है? क्यों? ये क्या है? बॉर्डर है, ठीक है, वेरी गुड। तो याद हो गया आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल हम देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। और कोई स्टेट है इसके अलावा? मैप पर देखें अपने, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये देखिए, ये वाला रीजन देखेंगे, ये यहाँ तक जा रहा है। वेस्ट बंगाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो मैं नेपाल से क्या कर रहा है? ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। दूसरी बात ये, वेस्ट बंगाल आसाम से बॉर्डर शेयर कर रहा है। नॉर्मली हमें लगता है कि आसाम अंदर पड़ जाता है तो बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा। अच्छा, अगर हम ये देखें, इसे क्या कहते हैं? हम चिकन नेक कहते हैं। तो चिकन नेक बेसिकली कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल। क्लियर है? ठीक है। चिकन नेक पर एक हाईवे कनेक्ट करता है, ओनली हाईवे विच कनेक्ट्स इंडिया विद नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यह है नेशनल हाईवे 32। तो नेशनल हाईवे 32 कौन सी स्टेट में? वेस्ट बंगाल में। किसको कनेक्ट करता है? ठीक है। और थोड़ा डिटेल में जाए तो असम को कनेक्ट करता है, गुवाहाटी को कनेक्ट करता है। ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल से असम। ठीक है, वेस्ट बंगाल से डायरेक्ट टैक्सी मिलती है यहाँ के लिए, सिलीगुड़ी के लिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भूटान की। तो भूटान में मुझे फटाफट बताइए कौन कौन सा हो गया? सिक्किम, ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। सिक्किम, ये नीचे कौन सा आ गया? और असम, अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, म्यांमार। अच्छा ये बताइए कौन कौन सा हो गया इसमें? अरुणाचल प्रदेश है क्या? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड नीचे से, मणिपुर, त्रिपुरा। मैप पर देखो। हाँ, उसमें नहीं, मैप पर नहीं दिख रहा। अच्छा देखिए, त्रिपुरा कहाँ पर है? इधर है। ये बीच में क्या आ गई? बांग्लादेश की बाउंड्री आ गई। तो मिजोरम, मिजोरम कर रहा है, त्रिपुरा नहीं कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार, जो भी संडे को एग्जाम हुआ था 2 हफ्ते पहले, सीडीएस में यही सवाल आ रखा था। हाँ हाँ, कल भी है। हाँ, तो उसमें भी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने यूपीएससी, सॉरी यूके पीसीएस अपर भर रखा होगा, भरा वाला, तो उसमें ये सब काम आएगा आपके। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा म्यांमार, अब बात करते हैं बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश के लिए Sir, बताइए। could you please repeat the question, sir? I haven't asked any question. Okay, but I was discussing that there was a question asked in CDS that Tropic of Cancer. The question was about Bangladesh border, Myanmar share border with Tripura or not. The question was like this. So it was not sharing border with Tripura. ठीक है, okay. So we are moving ahead. बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में हम देखेंगे कौन कौन से स्टेट आ जाते हैं? वेस्ट बंगाल और, अच्छा क्या बिहार? बिहार और बांग्लादेश के बीच में क्या आ जाता है? तो बिहार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है बांग्लादेश, याद रखिएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल और, अच्छा आसाम से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आर यू श्योर? मैप पर देखो। वेरी गुड। देखिए आसाम से ये कैसे कर रहा है, आसाम से ये कैसे कर रहा है, यहाँ देखते हैं। यहाँ से एक नदी आ रही है, एक रिवर ऐसे आ रही है जो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और असम में से फ्लो करती है और फिर यहाँ से बांग्लादेश में एंटर करके बे बंगाल में मिल जाती है। कौन सी रिवर है ये? ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो ये असम से फ्लो करके यहाँ पे एंटर कर जाती है। तो असम की एक जगह पड़ती है जिसका नाम है धुबरी, धुबरी पड़ती है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो धुबरी से एंटर कर जाती है। तो असम क्या कर रहा है? बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद असम से नीचे मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम के साथ भी कर रहा है। क्या मणिपुर के साथ कर रहा है? नहीं कर रहा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हो गई हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर बॉर्डर, वी हैव, विच ऑफ द स्टेट्स हैव बॉर्डर विद कोस्टल एरियाज? विच स्टेट शेयर बॉर्डर विद कोस्टल एरियाज, मतलब समुद्र के साथ कौन कौन सी स्टेट क्या बनाती हैं, बॉर्डर बनाती हैं? काउंट करके बताइए मुझे। कितनी है? फटाफट फटाफट, कितनी आ गई? 10। ओके, ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। 9, आर यू श्योर? 9? ठीक है, कैसे काउंट करते हैं? गुजरात, ठीक है, 1, महाराष्ट्र 2, गुजरात, ये गोवा भी है, तो कितनी आ गया? हाँ, नॉर्मली गोवा दिखता भी नहीं है, तो टोटल कितनी हमारी? 9 है। अच्छा, सबसे जो लंबा इसका कोस्ट लाइन है वो किसके साथ है? आंध्र प्रदेश, गुजरात के साथ है। ठीक है, हाँ, सबसे कम गोवा के साथ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। गुजरात के साथ, गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा ये गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। आई थिंक ये सब स्टेट्स आपको लगभग याद हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे कि जो ये दिल्ली है, दिल्ली हमारी कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली के साथ कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करती हैं? उत्तराखंड कर रहा है? अपने मैप पर देखिए, अपने मैप पर देखिए। उत्तराखंड कहाँ? देखिए दिल्ली है, दिल्ली है। तो देखिए, सिर्फ 2 स्टेट है जिसके साथ कैपिटल क्या करती है, बॉर्डर शेयर करती है। वो कौन कौन सी है? याद है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड का एग्जाम हो सकता है। तो उत्तराखंड में हम देखें, हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर होता है और उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर होता है। बीच में हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है? उत्तराखंड का, बीच में उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश सेंटर में है और एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? जमीन से घिरी हुई है, जिसमें आपका कौन कौन सा आ जाता है? इधर से अगर स्टार्ट करें, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। अच्छा ये बताइए मुझे, क्या झारखंड शेयर कर रहा है इसका बॉर्डर शेयर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में बहुत बार आया है। झारखंड बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, वेरी गुड। कितनी स्टेट हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अच्छा छत्तीसगढ़ से बताइए मुझे, छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन सा बॉर्डर शेयर हो रहा है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना भी है बीच में, इधर तेलंगाना है, फिर महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश भी है। तो टोटल कितनी स्टेट हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो गए, टोटल 7। तो ऐसी कौन सी स्टेट है जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है? वो है छत्तीसगढ़। मैक्सिमम कितनी स्टेट के साथ? 7। क्या बिहार के साथ शेयर कर रही है बॉर्डर? बिहार के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है? ये देखिए, हाँ हाँ, आपका सही कह रहे हैं आप। जैसे ये क्या है? एक्चुअली क्या है, इसकी क्लैरिटी थोड़ी सी कम है, ठीक है। ये बॉर्डर है मध्य प्रदेश का, ठीक है। देखिए ये बॉर्डर और गुजरात का बॉर्डर मिल रहे हैं।
अब तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, क्या झारखंड का मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, महाराष्ट्र, ये चीज है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, यही था कि बॉर्डर शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब हमने देखा छत्तीसगढ़, देखा छत्तीस, नहीं आपको याद ऐसा रटना नहीं है, मैप को याद रखना है। थोड़ा सा अब 2-3 बार मैप देखेंगे, मैं आपको इतने बार प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको याद हो ही जाएगा। छत्तीसगढ़ में देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है नहीं, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और इधर एक तेलंगाना बन गया है, पुराना मैप है, ठीक है, और महाराष्ट्र 2014 में बन गया था। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बाकी भी आप स्टेट्स ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है। मैंने आपको जो मैप दिया है उसमें बीच में एक लाइन जा रही होगी ऐसे में, दिख रही है आपको? क्या है वो लाइन, कोई बताएगा मुझे? अब देखिए क्या है, ये एक लाइन है जो कि ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। आपको मैंने कल कराया था इंटरनेशनल डेट लाइन, कौन से डिग्री पर है ये? 180 डिग्री पर। आप मेरी क्लास में नहीं थे कल, ठीक है, आपने तो देखी होगी, रिकॉर्डिंग हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, कभी आपकी क्लास होगी तो बुला लूंगा मैं आपको, ठीक है, कभी दोबारा होगी। ओके आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि क्या डिसाइड करती है, डेट डिसाइड करती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था कि ये गुजरात है, ये कौन से लैटिट्यूड पर है, लगभग 60 डिग्री पर है, अप्रोक्सीमेट 60 के आसपास है, और ये लगभग 90 के आसपास है। बीच में जो गैप पड़ता है वो कितने डिग्री का पड़ जाता है? 30 डिग्री का पड़ जाता है। 15 डिग्री का गैप पर कितने का अंतर आ जाता है? तो 30 डिग्री में कितने का अंतर आ जाता है? तो यानी अगर यहाँ पर 6 बजे सूरज निकलता है तो यहाँ कितने बजे निकलेगा? 8 बजे निकलेगा। यानी यहाँ 6 बजेंगे तो यहाँ पे कितने बजने चाहिए? 8 बजने चाहिए, है बाद में, हाँ 4 बजने चाहिए, ठीक है ठीक है, हाँ 4 बजने चाहिए। तो टाइम का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या करा, एक कॉमन टाइम को डिसाइड करा, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं इंडिया के लगभग बीचों बीच से, जो कि लगभग आपके 82.5 डिग्री ईस्ट में जाएगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक जगह ले ली इन्होंने, जो कि क्या थी? मिर्जापुर। क्या नाम है? मिर्जापुर। तो इन्होंने कहा मिर्जापुर पर जो टाइम होगा वो क्या टाइम होगा, पूरा ऑल ओवर इंडिया में फॉलो किया जाएगा। तो इस लाइन को कहा गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा वो ऑल ओवर इंडिया फॉलो होगा, ठीक है। और कौन सी प्लेस को चूज करा गया? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर को। और कौन से डिग्री पर है ये? 82.5 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा ये लाइन जो है बाकी स्टेट से भी जाती हुई दिख रही होगी आपको। उत्तर प्रदेश के अलावा ये जो लॉन्गिट्यूड है नीचे भी जा रहा है, जा रहा है, तो मैं लिखवाऊंगा आपको। तो कौन कौन सी स्टेट से पास कर रहा है ये? ऊपर से स्टार्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश, नहीं नहीं सीक्वेंस से जाएंगे ऊपर से नीचे। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कितनी स्टेट हो गई टोटल? 5 स्टेट हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, इन स्टेट्स को, इस लाइन को, ये जो मैंने लिखा हुआ है एकदम ऐसे ही बना लेंगे आप फटाफट से। प्रिंट आउट निकल जाएगा यहाँ से, आप फोटो स्टेट करवा लेना, हाँ मिल जाएगा। नहीं तो आप क्या करिएगा, ये वाला जो मैप है ये वाला करवा लेना फोटो स्टेट। नहीं नहीं आपको ड्रॉ कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक लाइन बनानी है, उसके ऊपर ये वाली स्टेट सिर्फ दिखानी है आपको, ठीक है।
क्लास में रेगुलर रहिएगा तभी ठीक लगेगा, नहीं तो फिर ऊपर नीचे हो जाता है। Done? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हाँ लिखे मिर्जापुर हैज बीन selected as a Mirzapur has been selected as a standard time zone of India. Mirzapur has been selected as a standard time zone of India. The longitude which passes through Mirzapur is at 82.5 degree east. The longitude which passes through Mirzapur is at 82.5 degree east. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे से और डिटेल में देखेंगे धीरे धीरे करके। आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब जो जलाशय होता है, ठीक है, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। तो सबसे बड़ी वाटर बॉडी कौन सी है? ओशियन। क्या हुआ बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए, ओशियन इज अ वाटर बॉडी। लिखना नहीं है, मैं आपको सब लिखा रहा हूँ, ठीक है, कुछ मत लिखिएगा। ओशियन क्या होता है? एक वाटर बॉडी होती है जो कि बहुत बड़े लैंड मासेस के बीच में होती है। फॉर एन एग्जाम्पल इंडियन ओशियन, ठीक है, मत लिखिए इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन किसके बीच में है? हाँ, वेरी गुड, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ओके, अब इधर देखिए, ये इंडिया है, दिस इज अफ्रीका। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एंड दिस इज अफ्रीका। इसके बीच में क्या है? इंडियन ओशियन। So Indian Ocean is between Africa and Asia. So ocean is basically between continents, ठीक है। ओशियन से नीचे क्या आता है? छोटा, मतलब इससे कह सकते हैं सी। वेरी गुड। फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अरेबियन सी। अब अरेबियन सी क्या हुआ? बेसिकली अरेबियन सी इज अ पार्ट ऑफ ओशियन, ठीक है, बट सी जो है इट इज बिटवीन कंट्रीज। देखते हैं कौन कौन सी कंट्री है। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, काफी कंट्रीज है, ठीक है। इथोपिया डियर थोड़ा नीचे पड़ जाता है, ठीक है, अंदर पड़ जाता है वो। तो ये अरेबियन सी जो बेसिकली सी है, इट इज सराउंडेड बाय कंट्रीज। तो इट इज बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। काउंट कर सकते हैं आप, कितनी भी हो सकती है, मोर देन 2-3 भी हो सकती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। सी से छोटा क्या आता है? आपने सुना होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, सुना है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको जो गल्फ है बेसिकली इट इज बिटवीन 2 और 3 कंट्रीज, ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, छोटा ही होता है सी से।
गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज इंडिया, दिस इज श्रीलंका, इसके बीच में एक गल्फ पड़ता है, क्या नाम है, कोई बताएगा? इसके बीच में एक गल्फ पड़ता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक गल्फ पड़ता है छोटा सा, इसका नाम है गल्फ ऑफ, क्या नाम है? गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ, वेरी गुड, गल्फ ऑफ मन्नार किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। गल्फ से छोटा क्या आता है? लिखिए मत, मैं आपको लिखने का मौका दूंगा। पेन डाउन। गल्फ से छोटा क्या आता है? बे आता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, गल्फ और बे लगभग सेम ही होता है, जितना अंतर नहीं होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी होती है वाटर बॉडी में जिसे हम कहते हैं चैनल्स एंड स्ट्रेट्स। बेसिकली ये क्या करते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल हम देखें इधर, ये क्या है? अरेबियन सी, एक वाटर बॉडी है, एंड दिस इज अनदर वाटर बॉडी दैट इज बे ऑफ बंगाल। बीच में आप देखेंगे, अरेबियन सी एक वाटर बॉडी है, दूसरी वाटर बॉडी के बीच में एक चैनल जा रहा है। तो चैनल क्या करता है? इट कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज एंड इट इज बिटवीन लैंड मासेस। राम सेतु चैनल नहीं है, वो ब्रिज है, हाँ चैनल मैं आपको बता रहा हूँ। चैनल इज बेसिकली इट कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज। अभी हम उसको पढ़ने वाले हैं, आप बस ये समझिए कि चैनल क्या होता है। कनेक्ट्स दो वाटर बॉडीज को क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई बात नहीं, अभी आने लगेगा आपको, डोंट वरी सर। जैसे ये हो गया ना कि अफ्रीका और एशिया के बीच में, हाँ, इंडियन ओशन पूरा है, हिंद महासागर वो पूरा है। हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि श्रीलंका है उसके बीच में हिंद महासागर। श्रीलंका और किसके बीच में? इंडिया के बीच में हिंद महासागर नहीं है, वो तो उसके पार्ट आ गया ना। तो सर जो पार्ट बताया ना आपने कि ये सी है, सारे तो इंडियन ओशन में ही है, बोल सकते हैं। हाँ, वो इंडियन ओशन के अंदर ही है। वो तो है ना, लेकिन हाँ, इंडिया श्रीलंका के बीच में इंडियन ओशन नहीं है। इंडिया और श्रीलंका उसके इंडियन ओशन में आते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये क्या है? 0 डिग्री, एंड वी हैव श्रीलंका over here and this is 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। दिस इज बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज अरेबियन सी। दो वाटर बॉडीज है, इसके बीच में एक चैनल जा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है? एक पतला सा चैनल है, ठीक है, एक वाटर वो चैनल है, पानी का फ्लो है जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को कनेक्ट कर रहा है। अच्छा ये कौन सी डिग्री पर दिख रहा है आपको? कौन सी डिग्री पर दिख रहा है? 8 डिग्री। तो इस चैनल का क्या नाम है? 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है, इट कनेक्ट्स अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। किसके बीच में? श्रीलंका और इंडिया के बीच में। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगर हम उसकी बात करें आइलैंड्स की, तो कौन कौन से आइलैंड्स है हमारे पास? और अंडमान और निकोबार। मान लेते हैं ये हम अंडमान ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये अंडमान हो गए और इधर नीचे क्या है? निकोबार। अंडमान और निकोबार, इसके बीच में भी एक चैनल दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा इधर देखते हैं, इधर क्या है? लक्षद्वीप, और इधर नीचे है लक्षद्वीप, और जैसे अंडमान और निकोबार है वैसे ही लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय इंडिया के ही पार्ट हैं दोनों, ठीक है। इनके बीच में भी एक चैनल है।
अंडमान निकोबार। अब अच्छा ये बताइए मुझे, ये जो ये वाला चैनल है ये 8 डिग्री से थोड़ा सा ही ऊपर है, ठीक है, ये बेसिकली है 10 डिग्री चैनल पर। इसे क्या कहते हैं, ये 10 डिग्री पर पड़ता है इसलिए क्या कहते हैं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये लक्षद्वीप और मिनी गोवा ये थोड़ा सा नीचे पड़ रहा है और इससे क्या है, इससे क्या पड़ रहा है, नीचे पड़ रहा है, इससे ऊपर पड़ रहा है, तो ये आपका पड़ता है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसके बीच में, तो हमने 3 चैनल पढ़ लिए, 8, 9 और 10। कोई कंफ्यूजन, इसको बनाएंगे। अच्छा दूसरी बात ये, एक और बात समझेंगे, 8 डिग्री चैनल किसके बीच में, श्रीलंका के बीच में, ठीक है। 8 डिग्री चैनल को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक है, पाक स्ट्रेट। कोई कंफ्यूजन, इसको अब लिख लें। आप ये सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, बट आ जाओगे आप इसमें, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डन। पाक स्ट्रेट जो है 8 डिग्री चैनल को ही कहते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेट लगाते हैं तो हम उसमें अल्फाबेट्स यूज करते हैं, चैनल में हम बेसिकली डिग्री यूज करते हैं। डन। ओके आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि इंडिया के आसपास कौन कौन से चैनल हैं, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो ये 0 डिग्री था,
एंड दिस वाज अंडमान और ये नीचे निकोबार। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, हम देखेंगे ठीक है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज निकोबार और ये वाला जो पार्ट है दिस इज अंडमान। ठीक है, बीच में क्या जा रहा है देखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए इसको अगर थोड़ा सा समझें तो ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसको कहा जाता है नॉर्थ अंडमान। जो सबसे ऊपर अंडमान पड़ता है इसको कहते हैं हम नॉर्थ अंडमान। ठीक है, फिर पड़ता है बीच में पड़ता है, इसको कहते हैं मिडल अंडमान। ठीक है, और ये है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, और दिस इज साउथ अंडमान। लिखेंगे कुछ नहीं। ठीक है, नॉर्थ अंडमान सबसे ऊपर है, बीच में मिडल हो गया, फिर लिटिल हो गया, फिर साउथ अंडमान हो गया। ये जो निकोबार पड़ता है, निकोबार आइलैंड्स है, इसको हम कहते हैं कार निकोबार, कार निकोबार। ये है लिटिल निकोबार। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। एंड दिस इज ग्रेट निकोबार, दिस इज ग्रेट निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच में। थोड़ा सा बनाओ, मत लिखिए, मैं आपको टाइम देता हूँ लिखने को। हाँ, ये ग्रेट निकोबार है, आप मत लिख, पहले समझिए। अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो क्या कहोगे, ये जो 10 डिग्री चैनल है किसके बीच में? कार निकोबार। कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। अच्छा ये बताइए अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है, कौन से आइलैंड पे है? ठीक है, साउथ अंडमान में, साउथ अंडमान में क्या है? ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? हाँ, कौन सी है? नॉर्थ अंडमान में है, वेरी गुड। कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक सबसे हाईएस्ट पीक जो है। हाँ, हाईएस्ट पीक, और भी आइलैंड्स है बट जो मेजर आइलैंड्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आइलैंड्स हैं, हम हर आइलैंड को डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, सैडल पीक जो कि है हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक वो कहां पर है? नॉर्थ अंडमान में है। ठीक है, अच्छा एक और बात, दिस इज साउथ अंडमान, दिस इज लिटिल अंडमान, इसके बीच में भी एक चैनल जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट है, इसको कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं डंकन पैसेज। क्या कहते हैं? इट इज बिटवीन, याद हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में भी एक चैनल पड़ेगा जिसे कहा जाता है सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज चैनल। कह सकते, पैसेज कहिए या चैनल कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। सेंट जॉर्ज चैनल इज बिटवीन लिटिल एंड, वेरी गुड। अच्छा, इंडिया का वॉल्केनो कौन सा है? इंडिया में है वॉल्केनोस, ज्वालामुखी? हाँ, हाँ अंडमान में ही है, पड़ता है, जिसका नाम क्या है? बैरन आइलैंड। क्या कहते हैं उसे हम? आइलैंड। ये क्या है?
वोल्केनो, वोल्केनिक आइलैंड। ठीक है, इसके अलावा एक और, हाँ ठीक, मैं बता दूंगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी। हाँ ठीक है, आपसे मैं स्पेलिंग ठीक से लिखूंगा। ठीक है, दिस इज बैरन आइलैंड, इट इज अ वोल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक और आइलैंड पड़ता है यहाँ पर जो कि वोल्केनिक आइलैंड ही है, वो भी यहीं पड़ता है, जिसको कहते हैं नारकोंडम। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ वोल्केनिक आइलैंड। तो दो वोल्केनोज पड़ते हैं हमारे इंडिया में, वो क्या कौन से हैं? बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड। देखिए जो नारकोंडम है वो डोरमेंट है। ठीक है, ये वाला डोरमेंट, डोरमेंट मतलब क्या होता है, इंग्लिश में सुना होगा आपने, डोरमेंट होता है जो शांत रहता है। ठीक है, कभी कभी बहुत रेयर टू रेयर केसेस में, बट बैरन आइलैंड क्या एक्टिव है, ये एक्टिव रहता है, इतना ज्यादा हैवी फ्लो नहीं है बट हाँ एक्टिव रहता है। तो डोरमेंट ये शांत रहता है। दो आइलैंड है, नारकोंडम आइलैंड, बैरन आइलैंड, दोनों वोल्केनिक आइलैंड है अंडमान और निकोबार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और बार रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको। अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच में? कार निकोबार और साउथ अंडमान के बीच में। ठीक है, इनको हम देखें तो सबसे ऊपर कौन सा पड़ता है? नॉर्थ अंडमान। और अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? कहाँ पड़ती है आपकी? नॉर्थ अंडमान में पड़ती है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है? साउथ अंडमान। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में एक चैनल है, डंकन पैसेज। एक और पैसेज करा था हमने जो कि क्या था? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूँ। ये देखेंगे ये कौन सी डिग्री पर है? बट हम देखेंगे ग्रेट निकोबार जो है वो इससे भी नीचे जा रहा है। तो दिस इज नॉट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है। कौन सा सदर्न मोस्ट पॉइंट? वेरी गुड, बट उसमें भी एक और पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार में ही पड़ता है, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। सुना है नाम आपने? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? हाँ? नहीं नहीं सर नहीं, वो मैं उस वक्त क्या था, कौन ये मिल नहीं रहा था, पता नहीं चल रहा है कि नहीं, बस आई थिंक चल ही रहा है। हाँ हाँ चल रहा है, मैसेज तो आ गया है, चैट तो आई है। ये क्लास में क्यों नहीं आते हैं बच्चे? चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लिखिए मत। अच्छा लास्ट बात, हाँ सुनिए। हाँ, तो हमने देखा इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इससे भी आगे पड़ता है। अच्छा मुझे बताइए, क्या 8 डिग्री पर होगा ये? 8 डिग्री से कम होगा। क्या 9 डिग्री हो सकता है? वेरी गुड। तो इंदिरा पॉइंट कौन सी डिग्री पर है? कोई कंफ्यूजन? इसको लिख लीजिए। हाँ हाँ, ये वाला पॉइंट जो है वो कि आपका है 37 पर, जो कि क्या है? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ठीक है, 37 डिग्री पर। अच्छा एक और बात, एक और बात, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कौन से स्टेट में होगा ये? ये पड़ता है आपका किबीथू। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? किबीथू। गुजरात में भी पड़ता है एक, इसका नाम है, नहीं नहीं नहीं, इसका नाम है ग्वार मोटा। हाँ मैं इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा ना, कच्छ में ही पड़ता है, मैं इसको करता हूँ, आप तब तक इसको नोट करिए। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, वो हम, हाँ वेरी गुड, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम माउंटेन पीक डिस्कस करेंगे। हाँ ये वहां पड़ती है डियर, नीचे साउथ इंडिया में पड़ती है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। हाँ, और साउथ की सबसे ऊंची पीक है ये। नहीं था तो ऑप्शन क्या था? नॉर्थ था, हाँ वेस्ट था। हाँ तो वो इस तरह पड़ता है, फिर वेस्टर्न घाट में पड़ता है। हाँ वो फिर थोड़ा और डिटेल में गए वो।
बिल्कुल ऐसे ही बनाना, ठीक है, और ऐसे ही याद रखना है आपको। ऐसे मत लिखो, पॉइंट वाइज मत लिखिए, ड्राइंग ही बनाइए। ऐसी ही ड्राइंग बनाइए जैसे मैंने बनाई है। हाँ हाँ, बैरन आइलैंड, BARREN। बैरन आइलैंड ऊपर अलग आइलैंड है, ये किसी के अंदर नहीं आता है। ये लिखा हुआ उधर, नारकोंडेम। हाँ, डोरमेंट। सो इंदिरा कॉल इज द टॉप मोस्ट, इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट, ठीक है, पॉइंट है ये, वो कॉल कॉल है। कौन सा? हाँ, ये है गुआर मोटा कहते हैं इसको। गुजरात में रन ऑफ कच्छ। हाँ, रन ऑफ कच्छ। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने आइलैंड्स थोड़े से डिस्कस किए, जिसमें हमने समझा कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है और क्या क्या है। ठीक है, सेडल पे। ठीक है, डन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फिजिकल
फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। अब फिजिकल फीचर्स मतलब होता क्या है? फिजिकल फीचर आप कह सकते हैं जैसे किसी इंसान का, जैसे अमिताभ बच्चन की बात करें, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लंबा है, उसकी नाक बड़ी बड़ी है या छोटी है। मत लिखिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, लिखो मत, मैं आपको टाइम देता हूँ लिखने के लिए। ठीक है, बंद कर दो नोटबुक। ओके, आगे बात करते हैं। फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर इंडिया की बात करें फिजिकल फीचर्स की, तो हमें क्या समझ में आता है जो हम चीजें देख पा रहे हैं इंडिया में? जैसे कि क्या क्या हो सकता है? माउंटेन, वेरी गुड, रिवर्स, डेजर्ट्स और प्लेट्यूज, माउंटेन्स और आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स। तो ये है कहाँ कहाँ पर, इन्हें थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ओके, इधर देखें। तो ये वाला जो रीजन है ना, अरे कलर चेंज नहीं होता है क्या? कलरफुल में चाहिए, इसमें आपको बहुत सीट्स मिल जाएंगे, लिमिटेड नहीं, बट ये कि फिर टिक नहीं रहा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा ये वाला जो है रीजन, ये यहाँ से यहाँ तक आप आ जाइए। कुछ नहीं बोलना अभी आपको, ठीक है। ये बेसिकली है आपके, मान लेते हैं इसको, अगर मैं ए कह देता हूँ तो ए इज बेसिकली माउंटेन्स ऑफ इंडिया, माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स के नीचे ये वाला जो पोर्शन आ जाता है, दैट इज प्लेन्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है, इधर देखिएगा कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक जा रहा है, इधर 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 यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक देख रहे हैं, मेघालय तक। ठीक है, देते हैं इसको, एंड दिस इज प्लेट्यूज। ठीक है, ये कौन सा पोर्शन हो गया? वेरी गुड। और इधर आ जाते हैं, ये वाला है पोर्शन। ठीक है, इसको कह देते हैं हम कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, बाकी आइलैंड्स आ जाते हैं, वो तो हमने लगभग कर ही लिए हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप जो देखेंगे वो क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी, भारत की जल निकासी कैसी है, ये जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे इन सारे टॉपिक्स के बाद। तो हमने देखा माउंटेन, ये वाला रीजन है। ठीक है, तो माउंटेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालयस, हिमालयस और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयस, हिमालयस, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स। तो हम अब स्टार्ट क्या करने वाले हैं, मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी। माउंटेन्स,
दिख रहा है ऊपर का पार्ट है इंडिया का, ठीक है। ओके, तो हमने देखा ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। ये वाला जो रीजन है दिस इज हिमालयाज, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक, दिस इज हिमालयाज, ठीक है। देखिए अगर हम देखें कहाँ तक जा रहा है, लगभग एंड पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। तो हिमालयाज की सबसे आखिरी पॉइंट जो है हिमालयाज का, जो जहां तक ये खत्म हो रहा है, इसको क्या कहा जाता है? कौन सा पर्वत है ये? नमचा पर्वत। अपने आप चेंज हो जाता है, चलो कोई नहीं। इसे क्या कहते हैं हम? नमचा बरवा। तो ये जो है आपका यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पीर पंजाल रेंज से स्टार्ट हो जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। ये वाला पोर्शन कौन सा हुआ? नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स। हिमालय तो नहीं, माउंटेन्स है, ठीक है। ट्रांस हिमालयस को थोड़ा और देखते हैं डिटेल में। यहाँ पर एक लेक पड़ती है जिसे हम कहते हैं मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक, इस मानसरोवर लेक से एक रिवर पास होती है और यहाँ पाकिस्तान में मिल जाती है। इस रिवर का नाम क्या है? इंडस। हिंदी में सिंधु कहते हैं, इंडस रिवर, ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय से ही पास कर रही है, ट्रांस हिमालयाज है। तो आप ट्रांस हिमालयाज में ट्रांस हिमालयाज ही कर रहे हैं हम। ट्रांस हिमालयाज में 3 रेंजेस हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख और फिर जस्का, ठीक है। तो जो इंडस रिवर है ये कौन सी रेंजेस के बीच में फ्लो करती है? वेरी गुड। तो ये वाली जो रेंजेस है ये आपका, इसको अगर मैं कहूँ ए बी और सी, तो नीचे वाली कौन सी है? सी, ठीक है। ऊपर वाली लद्दाख। तो इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन जस्कर एंड लद्दाख। अच्छा, यहाँ पर एक जो एक रीजन है, ये वाली जो रेंज है इसका क्या नाम है? काराकोरम रेंज, ठीक है। काराकोरम रेंज पीओके में पड़ती है। अब पीओके क्या है आप लोग कहोगे, तो थोड़ा सा इसको मैं आपको बता देता हूँ, हल्का सा देख लेते हैं। सपोज ये आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया था और ये वाला पोर्शन हमसे ले लिया था। यहाँ पर हमने देखा गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो लाइन जा रही है ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो एलओसी क्या हुआ? रेड क्लिफ। तो लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है? ये वाला जो पोर्शन है पीओके वाला, पीओके और इंडिया के बीच में पीए पीओके है एंड दिस इज इंडिया। इसके बीच में एक लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ करी गई है, ये क्या है? LOC। तो काराकोरम रेंज कहाँ पड़ रही है? पीओके में पड़ रही है। अच्छा, इधर चाइना ने भी अटैक किया था, तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करी गई जिसे कहा गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LAC इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना और LOC इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
ये वाला जो रीजन है ये भी किसके अंडर पड़ता है, चाइना के अंडर। हम भले ही मैप पे क्लेम करते हैं बट एग्जैक्टली ये और ये वाला रीजन हमारे पास नहीं है। इस रीजन को हम कहते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन, इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने देखा नेपाल है, नेपाल से इधर अरुणाचल वाला रीजन है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में भी एक बॉर्डर दिख रहा होगा। इस लाइन का क्या नाम है? वेरी गुड, मैक लाइन। तो मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और एलएसी भी क्या है, वो एक्चुअल कंट्रोल है जो कि बेसिकली मेंशन नहीं है बट हाँ ये है। ठीक है, तो हमने देखा काराकोरम रेंज है वो कहाँ पड़ रहा है, पीओके में पड़ रहा है। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, वेरी गुड, वो नेपाल में पड़ती है। ठीक है, इंडिया की सबसे ऊंची पीक कौन? काराकोरम K2 हाँ, Godwin Austen। ठीक है ठीक है, हाँ वेरी गुड, अच्छा आंसर था। तो मैंने आपसे पूछा कि इंडिया की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, K2 कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ही। कौन सी रेंज में? तो काराकोरम रेंज में माउंट K2, it is the highest peak of India but this peak is in POK, but actually में ये पीक इंडिया में नहीं है। बट अगर हम इसको कंसिडर करें POK इंडिया का पार्ट है तब ये इंडिया में सबसे ऊंची पीक है। कौन सी रेंज में पड़ती है? काराकोरम रेंज में पड़ती है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, हाँ, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया की एक्चुअल में कौन सी ऊंची पीक है फिर? अगर माउंट K2 जो है वो पीओके में है तो इंडिया में कौन सी है फिर? एनी आइडिया? कंचनजंगा। वेरी गुड, किसने जवाब दिया? अंजना, गुड, इट इज कंचनजंगा, जो कि कहां पर है? सिक्किम में। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे जब हम हिमालयस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा। अच्छा, यहाँ पर एक ग्लेशियर और पड़ता है जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है। दिस इज सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो आप फिलहाल इसको नोट करिए, तब तक हम फिर हिमालय इसका आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट नोट करेंगे। इसके नोट्स लिखवा दीजिए, ऑनलाइन में क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है, कोशिश करेंगे। वैसे अभी तो नोट्स है नहीं। पीडीएफ कैसे बनेगी? हाँ, बट कोशिश करिए, लिख लिए, याद हो जाएगा आपको।
डन, वेट फास्ट, फटाफट करते हैं। हाँ क्या, कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स। ऑनलाइन में किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा कोई पॉइंट या कुछ भी तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं। नहीं आ रही है कोई बात नहीं। आगे बढ़े। बेसिक ये इतना टफ नहीं है ये, आगे बढ़ते हैं। हाँ माउंटेन्स। नेक्स्ट, ये क्या आ गए हमारे, हाँ हिमालय के पार्ट आ गए। फटाफट से ड्रॉ कर लेंगे। ट्रांस ये ठीक है, इसको हमने और डिवाइड कर दिया है। माउंटेन्स के पार्ट आ गए, पता चल गया। आगे बढ़े। आप खींच लो फोटो, आपको अगर खींचना है तो। जिसको फोटो खींचना है खींच सकता है, मुझे इशू नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि नोट करें। डन। हाँ इसको मैं अब, कोई बात नहीं, इसको हम करने वाले हैं अभी हम करने वाले हैं इसको दोबारा से। नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, दोबारा होगा। नेक्स्ट, इसको करें फटाफट। इसको मत बनाइएगा, इसकी जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर का बना लें। इसको मत करिए, इसको करिए। आप फोटो ले लो, बट मैं कहूंगा कि लिखना थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है ले लो, घर से करके लाओगे फिर आप, पक्का। टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए मैं, नहीं तो पीडीएफ भी दे सकता हूँ मैं इसके, अगर चाहिए तो। ग्लेशियर, it is the highest battlefield of the world. Done. No, sir. कल से कोशिश करेगा थोड़ा सा जल्दी आ जाए प्लीज। हाँ 10 बजे तक आ जाए, थोड़ा हम जल्दी स्टार्ट कर लेंगे तो ठीक रहेगा।
डन। Mount K2 is the highest peak of India, which we claim, but actually में नहीं है। नेक्स्ट करें, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, हिमालयस। ये हिमालयस वाला रीजन है। हिमालय जो है बेसिकली कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक रेंज पड़ती है जिसका नाम है पीर पंजाल रेंज। पंजाब में पड़ती है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल रेंज से ये स्टार्ट होता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश पे जा रहा है, और इसकी आखिरी पीक जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है वो है नामचा बरवा। नामचा बरवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आपका रेंज पड़ती है इधर उत्तराखंड और थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश में एक रेंज पड़ती है जिसे कहा जाता है धौलाधर। लिखेंगे कुछ नहीं, ठीक है, धौला, ठीक है। उत्तराखंड में, इसमें ही हिमालयाज में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ माउंटेन्स पड़ते हैं, जैसे कि क्या है, बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जो है वो हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है। बद्रीनाथ उत्तराखंड की एक हाईएस्ट पीक है जो कि क्या है, कामी। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। इट इज नंदा, ठीक है। इससे पहले एक और पीक पड़ती है जो कि क्या है, कामेट। तो कामेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिमालयाज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर नेपाल आ जाता है, ठीक है। फिर सिक्किम में अगर बात करें, जो कि इंडिया की जो एग्जिस्ट है, मतलब जो एक्चुअली में क्लेम कर सकते हैं हम इसे, जो कि क्या है, कंचन जंगा, ठीक है। हाईएस्ट, ठीक है। फिर भूटान आ जाता है, फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि उत्तराखंड में ये क्या आ जाता है, नंदा देवी आ जाता है। एक सेकेंड, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। ये हिमालयाज है। हिमालयाज को अगर हम डिवाइड करें, हिमालयाज को अगर हम डिवाइड करें तो हमने कहा कि ये हिमालयाज यहाँ से पीर पंजाल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसको बेसिकली रिवर से भी डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि इंडस रिवर हो गया, इंडस रिवर। फिर बीच में आ जाती है यहाँ पर मानसरोवर लेक से एक रिवर और ओरिजिनेट हो रही है जो कि हिमाचल प्रदेश से ऐसे पंजाब में जाती है। क्या नाम है इसका रिवर का? वेरी गुड, इस रिवर का क्या नाम है? सतलुज हिमालयस, ठीक है। सॉरी, सतलुज रिवर, इट इज रिवर। तो ये वाला जो हिमालय है इसको कहा जाता है पंजाब हिमालयस। पंजाब और अपर हिमालयस वो हम आगे पढ़ेंगे, वो हिमालयस में ही आगे पढ़ने। अभी हम इन पीक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पंजाब हिमालयस, ठीक है। फिर सतलज रिवर, सतलज से आप आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में एक रिवर फ्लो होती है, कोई बताएगा उत्तराखंड वाले? काली नदी। वेरी गुड। तो सतलुज और इसके उत्तराखंड इधर नेपाल में इधर जो पड़ती है ये है काली रिवर। इसको कहा जाता है कुमाऊं हिमालयाज,
कुमाऊं हिमालय। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। काली नदी, काली नदी, इधर एक और नदी बहती है जो कि बांग्लादेश में जाके मिल जाती है, और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में इस नदी के पीछे काफी झगड़ा होता है। कौन सी नदी है ये अंजना? कौन सी नदी है ये? नदी जो कि नेपाल से आती है और बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, इस नदी का नाम है तीस्ता रिवर। तीस्ता। तो काली नदी से और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयास पड़ते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? नेपाल। ठीक है, तीस्ता नदी से इधर ये कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। ठीक है, तो ये रिवर कौन सी है? ब्रह्मा। ठीक है, अब ठीक है ना पुत्र? इसको क्या कहा जाता है? असम हिमालय। ठीक है, सर ये बोर्ड से बाहर हो गया है लिखा हुआ, एक्चुअली फोकस नहीं हो पा रहा है, टोटल कैमरे में जो आ रहा है। हाँ मैं इसको अभी छोटा करता हूँ, डोंट वरी, अभी मैं करता हूँ छोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रिवर कौन सी है? काली। ठीक है, यहाँ से ये हिमालय स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये डियर आपका इधर पिथौरागढ़ से ऊपर, पिथौरागढ़ से भी ऊपर से भी आती है, नेपाल। एग्जैक्टली मुझे इतना याद नहीं है, बट हाँ पिथौरागढ़ से ऊपर निकल रही है ये नदी। ठीक है, ओके। नहीं, नेपाल और इंडिया, वो उत्तराखंड के बीच में सीपा में बहती है ये। अभी इसके बीच में वो प्रॉब्लम चल रही थी, इंडिया और नेपाल में इसी नदी के ऊपर प्रॉब्लम चल रही थी। अच्छा, इधर सबसे ऊंची पीक जो है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, वो कहाँ है? हिमालयाज में ही लाई करती है। आगे बात करते हैं, अगर नेपाल में हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक पीक मिलेगी आपको। ठीक है, जिसे कहा जाता है अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा पीक कहाँ पड़ती है? नेपाल में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा के बाद आ जाती है धौलागिरी। राइटिंग समझ में आ रही होगी? ठीक है, धौलागिरी। धौलागिरी के बाद पड़ती है मनसालू। ये पीक्स हैं सारी। ठीक है, मनसालू। मनसालू के बाद पड़ती है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, हमने देखा अन्नपूर्णा, हमने देखा अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद कौन सी है? धौलागिरी, मनसालू, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद आती है मकालू। मकालू। ठीक है, अब देखिए इसकी नेपाल की जो आखिरी पीक पड़ती है, वहां से फिर सिक्किम स्टार्ट हो जाता है। इसका नाम है लोत्से। अब फिर इसके बाद क्या स्टार्ट आ जाता है? हमारा इंडिया हो जाता है। यहाँ पे फिर कौन सी पीक पड़ती है? कंचनजंगा, फिर भूटान, फिर नमचा बर्मा। और सर ये एक महाभारत माउंटेन है, तो ये कहाँ पे है? ये नेपाल में है? हाँ नेपाल में है, नेपाल में है, नेपाल में, सॉरी। हाँ ठीक है, नेपाल में। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? पीक्स का किसकी डिसाइड पढ़ी है? हिमालयस की। कहाँ से स्टार्ट किया था? पीर पंजाल रेंज, फिर धौलाधर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, बद्रीनाथ, कामेट, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसालू,
लोथ से, गंगा, नामचंबा। ठीक है। इनको डिवाइड कराता ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। पहला पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, आसाम, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। भूटान में नहीं है ऐसा प्रश्न। भूटान में है बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नहीं, हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, माउंटेन्स ही पढ़े हैं ना, रिवर्स हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये सिर्फ हमने अभी माउंटेन्स ही पढ़े हैं, रिवर बस थोड़ा इंट्रो दिया है हल्का सा। पंजाब, हिमालय। मैप बनाइए पहले, उसके बाद फिर ये ऐसे ड्रॉ करना है। हाँ, सिर्फ हिमालयाज है। क्या नेपाल ये जहाँ तक है तीस्ता तक। तीस्ता रिवर के बाद फिर ब्रह्मपुत्र रिवर आ जाती है। वहां तक के असम, हाँ।
ब्रेक चाहिए? दिस इज रेंज। ये उत्तराखंड में मानी जाती है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हाँ हाँ, चमोली इधर हो गया, उत्तरकाशी के इधर, इधर उत्तरकाशी, चमोली, फिर पिथौरागढ़ है ना। हाँ, तो ये वाला पूरा रेंज होता है। हाँ तो आज हमने काफी चीजें याद करने वाली पड़ी, है ना, काफी नई चीजें मिली होंगी। और ये आप लोग थोड़ा टेक्निकल हैं तो थोड़ा ये चीज आपको अटपटी लग रही होगी, बट ये एग्जाम में आता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम इसको मैप पे ना पढ़ के ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। हाँ, मैं हाइट बता रहा हूँ आपको। हाइट वैसे पूछते हैं, मैंने तो देखी नहीं है, नॉर्मली जो एग्जाम पूछ लेते हैं। लेंथ पूछी हुई थी, ठीक है। पूछा होता कि ऐसा बोल कहाँ लिखा हुआ है कि मैं पहाड़ी की तरफ देखूंगा जहाँ से मुझे सहायता मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं, देखिए अभी सीडीएस का एक पेपर हुआ था, यूपीएससी द्वारा ही होता है वो, तो उसमें से सवाल पूछा गया था। सपोज आपका फ्रेंड है ABCD, 4 दोस्त हैं, एक उड़ीसा में खड़ा है, एक आंध्र प्रदेश में खड़ा है, एक मेघालय में खड़ा है, एक पंजाब में खड़ा है। तो आप किसको, सितंबर का महीना चल रहा है, तो आप किसको कहोगे कि तूफान आ सकता है, अभी मत आ मेरे मुझसे मिलने। तो ऐसा क्वेश्चन आ रखा था। दूसरा एक ऐसा भी क्वेश्चन आ रखा था कि सपोज आप बेंगलोर में हो और आप बेंगलोर से दिल्ली जा रहे हो, तो बेंगलोर से दिल्ली जाओगे तो बीच में कौन कौन सी रिवर आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। तो इस चीज के लिए आपको क्या है, थोड़ा सा मैप की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि वहां पे अगर तूफान आता है तो वो क्यों आता है, उसका कारण क्या है। अब उस तूफान को समझने के लिए, तूफान क्यों आता है वो, उसके लिए उससे पहले आपको पता होना चाहिए पूरा इंडिया का मैप, दूसरा कहाँ पे कौन सा माउंटेन है, क्या टेरेन है, इसलिए हम इसको ऐसे समझ रहे हैं। ये चीजें आगे आने वाले टाइम पर आपको हेल्प मिलेगी इसकी, ठीक है। हाँ नहीं, वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। हो गया डन, ठीक है। अच्छा वो लिखते हैं, हाइट लिख लेते हैं। माउंट K2 की हाइट लिखेंगे, माउंट K2 की हाइट लिखेंगे। $8,611, 8611 मीटर्स। किलोमीटर हो सकता है। हाँ ठीक है। माउंट K2 is the second highest peak of the world. Highest peak is Mount Everest, ठीक है। माउंट एवरेस्ट उससे ऊपर लिख लेंगे, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, हाँ वेरी गुड, 8,848, 8,848 meters. Yes, Mount Everest is 8,848 meters. Mount K2 we have done. Third one is, third highest peak of the world, Kanchan. ठीक है, 8,598, 8,598।
ओके बाकी और लिख लेते हैं हम। नंदा देवी की लिखिए, नंदा देवी की लिखेंगे। वेरी गुड। क्या है? 7818 7818 7818 मीटर्स। अच्छा एक पॉइंट और है, अच्छा इधर ध्यान दें, एक पॉइंट और है। यहाँ पीर पंजाल रेंज से क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा? हिमालय स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक, तो पीर पंजाल रेंज, जैसे कि हमने देखा कि लास्ट जो हमारा माउंटेन पीक हिमालयाज की है वो कौन सी है? नमचा पर्वा। ऐसे ही यहाँ पीर पंजाल रेंज में एक पीक पड़ती है जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, तो इसको भी आप ऐड कर लेंगे नोट्स में। नंगा पर्वत, इसकी हाइट लिखेंगे। हाँ इसकी हाइट लिखेंगे 8124 8124, ठीक है। हाँ ये कंचनजंगा 4th नंबर पर आता है ये इंडिया ईस्ट में पीक्स में बात करें तो सॉरी 5th पर, 4th पर आता है धौलागिरी। धौलागिरी की लिखिए। धौलागिरी कहाँ पर हुआ? नेपाल में। देखिए 8172 8172। माउंट कैमेट के लिए, माउंट कैमेट उत्तराखंड, उत्तराखंड के लिए कैमेट 7700, कैमेट 7756 मीटर्स के उत्तराखंड में, ठीक है। ओके अभी हिमालयस खत्म नहीं हुआ है हमारा, इसमें अभी काफी और चीजें भी हैं। आप लोग बात कर रहे थे शिवालिक्स वगैरह कह रहे थे ना आप लोग, तो शिवालिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे, वो हिमालयस का ही पार्ट है। ये चीज एक मिनट, ये जो हिमालयस आज हमने डिस्कस करे हैं इसमें हमने पीक्स को डिस्कस किया है, कल हम इसकी रेंजेस को भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं चीजों को, समझ लास्ट स्टार्टिंग से हमने क्या क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट लूंगा फिर खत्म करते हैं, ठीक है। 12 बज रहे हैं, ठीक है। जो चीज ये हम पढ़ रहे हैं ये आपके हर एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। इसको ये मत समझिए बस ये मैं बहुत डीप में जा रहा हूँ। 82.5 डिग्री जो बोलता जाऊंगा रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। 82.5 डिग्री कहाँ से पास कर रहा है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड से नहीं कर रहा है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा कौन सा वो है? वो बीचों बीच में आता है, हाँ नहीं मतलब लगभग बीच में पड़ता है इस वजह से। हाँ क्या कह रहे हो? उज्जैन भी मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, तो वो उसी में आता है, उसी लॉन्गिट्यूड में आता है। हाँ उसी लॉन्गिट्यूड में आता है। उज्जैन तो नहीं, वैसे मिर्जापुर माना जाता है, ठीक है। अच्छा फिर हमने क्या देखा? वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज देखी, समझा, ओशियन, सी, गल्फ, बे। हमने गल्फ ऑफ मन्नार ढूंढा, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है? वेरी गुड। हमने देखा 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल इसका दूसरा नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल किसके बीच में? थोड़ा डिटेल में जाए तो ठीक है, वेरी गुड। 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और कौन सा था? हो गया। आगे बात करते हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कौन से डिग्री पर है? ईस्ट में कौन सा है? ये ग्वारमाटा, इंदिरा कॉल। इसको डिटेल में देखा, साउथ अंडमान, डंकन पैसेज, सेंट जॉर्ज चैनल, सैडल पीक, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट,
ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल फीचर्स हमने आज देखा ट्रांस हिमालयाज, थोड़े से हिमालय डिस्कस करें। कल क्या करेंगे? नॉर्थ ईस्ट माउंटेन डिस्कस करेंगे और इसको भी थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालयाज देखा, इंडस नदी किसके बीच में है? माउंट केटू किस रेंज में है? वेरी गुड। सबसे नीचे कौन सी पड़ती है? एनडीए में पूछा जा चुका है ये सवाल। ठीक है, ये तो अभी किया है। कोई कंफ्यूजन? कल मिलते हैं। ठीक, कल तो नहीं, मंडे को, और टाइम पर आइएगा। ठीक है, कल तो नहीं, कल